हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वीडियो इज़ अबाउट द वेरियस डाउट्स रिगार्डिंग द जॉब ऑप्शंस, द गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, जनरली जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ तो उसमें जो बच्चों के रेस्पॉन्सेज आते हैं, जो बच्चे सवाल करते हैं, तो मैंने उन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए, उन सवालों के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैंने ये देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं मुझसे। मैं देखता हूँ कि कितने तरीके से वो कंफ्यूज्ड हैं, क्या क्या क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं और कितना स्टूडेंट्स परेशान हैं जॉब को लेके। वो MBA कर लेते हैं देन या किसी ने PGDM किया हुआ है, देन आफ्टर दैट दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट देयर फ्यूचर कि उन्हें कहाँ जॉब करनी चाहिए, कहाँ जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए, या प्राइवेट सेक्टर में कहाँ वो जा सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन को लेके उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है दैट विच स्पेशलाइजेशन इज़ बेटर, कि किस स्पेशलाइजेशन में हम MBA करें या PGDM करें जिसे करने के बाद हमारी जॉब आसानी से लग जाए, या कौन से स्पेशलाइजेशन से करके गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बहुत सारे बच्चों के सवाल ये भी होते हैं कि विच स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो और उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कुछ बच्चे BTech करते हैं और BTech करने के बाद MBA करने की सोच रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि BTech करें या PGDM करें। PGDM करें तो कहाँ से करें, क्या PGDM अप्रूव्ड होना ज़रूरी है, अगर अप्रूव्ड होगा तो कहाँ से होना चाहिए, वो AICTE से होना चाहिए या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ की AIU की जो एसोसिएशन है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। सो इसी तरीके के कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में मार्केटिंग से अगर हमने MBA करा है तो वो कहाँ गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या HR से MBA किया है तो कहाँ उनके लिए कौन से मार्केट में ऑप्शंस हैं। उसके अलावा बहुत सारे वो सवाल मुझसे करते हैं, इसको मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि काश उन सारे सवालों के मैं जवाब दे पाता, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है हर एक सवाल का जवाब देना, बिकॉज सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। एवरीबडी इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। MBA तो कर लिया है लेकिन मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है। बट व्हाट आई फेल्ट कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि आई कैन आंसर टू ऑल दोज क्वेश्चंस विच आर देयर इन द माइंड्स ऑफ द ग्रेजुएट्स। ओके, सो जैसे कि मैंने एक सवाल देखा, किसी ने मुझसे सवाल किया दैट PGDM वर्सेस MBA, क्या MBA बेटर है या PGDM बेटर है। एक किसी ग्रेजुएट ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने हालांकि उसको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से उसको जवाब दूं तो शायद उसके लिए बेटर होगा। और नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन, जितने भी इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है, और ये कन्फ्यूजन होता है जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, जो या तो हम PGDM करें, अगर कोई MBA कोई मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहता है तो या तो PGDM करे या वो MBA को ऑप्ट करे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन दोनों में से हम कोर्स कौन सा करें, कौन सा करने से जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं या जॉब लगने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो ये बता दूं कि दोनों कोर्सेज जो हैं, दोनों ही कोर्स अच्छे हैं। MBA जो है वो एक डिग्री कोर्स है, मैं आपको पहले बता दूं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके लिए जो है ये एक डिग्री कोर्स है। ये करके कि आपकी जो भी आप कोर्स करने के बाद 2 साल का कोर्स होता है, ये 4 सेमेस्टर होते हैं इसमें, और MBA करने के बाद जो भी आपको डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है, जैसे कि और डिग्री कोर्सेज होते हैं वैसे ये भी एक डिग्री कोर्स है। हालांकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि और प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे BTech है, MBBS है, लॉ है, एंड आपका फार्मा के कुछ कोर्सेज होते हैं, B.Pharma वगैरह है। उसी तरीके से MBA जो मैनेजमेंट के फील्ड में जो लोग प्रोफेशनल बनते हैं या जाते हैं, कंपनीज को रिक्वायरमेंट रहती है, तो MBA जो है एक डिग्री कोर्स है। PGDM जो है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। पहली बात आप ये ध्यान रखिए, दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का ही रहता है, बट फर्क ये है कि MBA जो है वो एक डिग्री कोर्स है, PGDM जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, PGDM जो है वो AICTE से अप्रूव्ड होता है, मैं आपको पहले बता दूं, और MBA भी AICTE के थ्रू चलता है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ MBA चल रहा है तो वो भी AICTE से अप्रूव होता है। लेकिन MBA के केस में एक अनदर बॉडी है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि डिग्री देने के लिए वैलिड होती है, या जहाँ से जो भी कॉलेजेस होते हैं जिनको डिग्री देने की मान्यता मिली होती है तो वो UGC से गवर्न होते हैं। ठीक है, तो MBA जो है डिग्री कोर्स है, जब आप करते हो तो आपको एक डिग्री मिलेगी इसकी। ठीक है, और PGDM जो है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। एक तो ये बेसिक इसका डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि MBA में जो है 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम चलता है।
यानी कि सेमेस्टर मतलब 6 महीने का एक ड्यूरेशन होती है कोर्स की। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर इस तरीके से टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं MBA में। PGDM में चलता है ट्राइमेस्टर सिस्टम। ट्राइमेस्टर मतलब जैसे MBA में सेमेस्टर होता है और PGDM में ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3, यानी कि एक साल 12 महीने को उनको हम 3 बार में, यानी कि 4-4 महीने के 3 सेमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, बेटर आइल से ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सिलेबस की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिलेबस, काफ़ी सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं PGDM के MBA से। MBA में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और जो PGDM में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो में काफ़ी फ़र्क होता है। PGDM जो कोर्स है एक्चुअली वो बिल्कुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करूं जिससे कि मुझे कॉर्पोरेट में एंट्री मिल जाए, या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए PGDM इज़ अ बेस्ट कोर्स। क्योंकि जो PGDM कोर्स है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के बंदों की ज़रूरत है, उस हिसाब से PGDM का जो करिकुलम है या सिलेबस है वो डिज़ाइन किया जाता है। और उसकी जो जितने भी करिकुलम है या जो टीचिंग होती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन भी होता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसा कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो PGDM में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो और MBA जो है, MBA का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो ज़्यादातर जगह सेम रहता है और जल्दी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप MBA करके मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते या जॉब नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ जो PGDM स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि PGDM को कोर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से ही तैयार करा जाता है। उनकी पढ़ाई भी वैसी होती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी वैसे ही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपका प्रायर मोटिव इंडस्ट्री है, तो आप PGDM कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप MBA करके नहीं जा सकते, लेकिन अगर 2 बंदे आ रहे हैं MBA और PGDM, तो इंटरव्यू में PGDM को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर भी PGDM की MBA के मुकाबले थोड़ी सी हाई रहती है। जो PGDM क्योंकि काफ़ी जो उसके लिए फैकल्टी हायर करनी पड़ती है, तो उसके लिए फैकल्टी भी ऐसे आप कोई लोकल फैकल्टी हायर नहीं कर सकते, डॉक्टरेट हायर किए जाते हैं, PhD होल्डर्स और जो इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है तो उन लोग को हायर किया जाता है। तो कोर्स की बात करता हूँ तो दोनों ही कोर्स बेटर है, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आप PGDM करिए, और अगर आप इंडस्ट्री के अलावा अगर टीचिंग में भी जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, चाहते हैं आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, MBA के आगे बढ़ें, PhD करें या कुछ और करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप MBA कर सकते हैं। MBA का सिलेबस थोड़ा सा PGDM के मुकाबले थोड़ा सा कंपैरेटिवली हल्का रहता है। अदरवाइज दोनों ही कोर्स वैलिड हैं, दोनों ही AICTE से गवर्न होते हैं, लेकिन MBA जो है इसके साथ एक UGC का क्लॉज चलता है, क्योंकि MBA डिग्री कोर्स है तो UGC का भी उसमें रोल आ जाता है। और इस तरीके से आप, और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, कुछ सब बच्चे सवाल करते हैं क्या हम PGDM करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या MBA करके कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया रहता है कि PGDM/MBA ऑल अराउंड। अब PGDM जो है वो AICTE से या AIU जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, और MBA भी डिग्री आपकी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो PGDM और MBA दोनों करके आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ के उस जॉब के नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया हो कि PGDM और MBA स्टूडेंट्स आर अलाउड। मार्केटिंग वाले, HR वाले, फाइनेंस वाले, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ये देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशन जिसकी वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में आती रहती है। तो PGDM और MBA आप दोनों करके ही गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे सवाल करते हैं कि जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं MBA में, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, फाइनेंस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जॉब कौन सी आती है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी कभी जॉब निकलती है, जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इंडिया के, जिसे हम PSUs बोलते हैं, जैसे कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, BHEL हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन ONGC हो गया, या इस तरीके की और भी जितनी भी सरकारी उपक्रम है, सरकारी संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज आती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी MT जिसे बोलते हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनी की हायरिंग होती है। उसमें वो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी HR, मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस, मैनेजमेंट ट्रेनी इंटरनेशनल बिजनेस, मैनेजमेंट ट्रेनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, लाइकवाइज इस तरीके से वो वैकेंसीज निकालते हैं। तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, उसके अलावा अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, अगर आपने MBA जनरल भी किया हुआ है, एक होता है आपका MBA जनरल मैनेजमेंट से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई स्पेशलाइजेशन है तभी वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपका MBA जनरल है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर वो अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अगर आप उनका टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं
तो आप उसमें एंट्री पा सकते हैं। टेस्ट क्वालिफाई करिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप जो है उनकी एंट्री पा सकते हैं। तो किसी भी स्पेशलाइजेशन का बंदा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, मैनेजमेंट की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के हैं तभी आप अप्लाई करेंगे, या आप किसी स्पेशलाइजेशन के हैं तो आप दूसरी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ डाउट्स हैं। पहली चीज़ ये होगी। अब दूसरी चीज़, एक सवाल बच्चे ने किया कि सर मैंने बीटेक किया है, क्या बीटेक के बाद क्या स्कोप है एमबीए का या पीजीडीएम का? तो मैं पहले बता दूं, बीटेक अगर आपने किया है और आप बीटेक करने के बाद एमबीए की सोच रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। मैं पहली बात आपको बता दूं, क्योंकि जनरली कंपनीज जो है वो ये देखती हैं कि आपका ग्रेजुएशन में क्या है। तो जो बंदे एमबीए या पीजीडीएम किए हुए हैं और उनका ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहता है, तो कंपनीज काफ़ी प्रेफर करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल डबल प्रोफेशनल कोर्स हो गया, आप बीटेक करके आए हो। बीटेक जो है कोर्स अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, और उस तरीके से अगर आप कंपनी के ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं या जो भी आपका बीटेक का स्पेशलाइजेशन होगा उसकी मदद से भी आपको आगे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बीटेक प्लस एमबीए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, या बीटेक प्लस पीजीडीएम कर लेते हैं तो आगे आपको जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई स्पेशलाइजेशन हो। बीटेक में अगर आपका मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या सीएस है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप का जो स्पेशलाइजेशन है उसका कोई फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो आप एमबीए कर रहे हो उसमें जो आप स्पेशलाइजेशन रखते हो वो आपको आगे ले जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपका जो बीटेक है वो आपको आगे मदद करेगा जॉब दिलाने में। लेट्स से कोई कंप्यूटर साइंस फील्ड का बंदा है, किसी ने बीटेक सीएस से किया हुआ है और उसने एमबीए कर लिया या पीजीडीएम कर लिया, तो किसी आईटी इंडस्ट्री में उसके जो है एंट्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई बीटेक मैकेनिकल से है, ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो कोई वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ पर अच्छी मैनेजर की पोस्ट पे पहुँच सकता है एमबीए करने के बाद, या कोई ऑपरेशन डिपार्टमेंट में या फ्लोर मैनेजर वगैरह आगे अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो बीटेक करके एमबीए करना अच्छा होता है, कोई स्पेशलाइजेशन का कोई उसमें पंगा नहीं रहता है, क्योंकि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर आपका कोई स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करता है। स्पेशलाइजेशन मैटर करता है जब आप 5 से 10 साल जॉब कर लेते, तब आपको लगता है कि हाँ मुझे इस स्पेशलाइजेशन में रुकना चाहिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपका कोई स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करता। इनिशियल स्टेज में जब आप ओपन करते हैं कैरियर, तो उस टाइम तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी मिल रहा है, आप उसको ग्रैब करिए, उसमें अपने आप को 6 महीने साल भर डाल के देखिए, उसमें काम करिए। अगर आपको लगेगा कि हाँ आप इसमें फिट बैठ रहे हैं, आप इसमें चल पा रहे हैं, तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन चेंज स्विच, नोबडी कैन क्वेश्चन। लेकिन हाँ 2 से 5 साल 5 साल स्पेंड करने के बाद देन यू चेंज, देन देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज आप एमबीए करने के बाद आप अपने आप को ओपन रखिए कि भाई किसी भी फील्ड में, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो एचआर का हो, फाइनेंस का हो, एज पर योर इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट, आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आप बीटेक करके एमबीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या स्कोप है। तो देयर इज़ अ वेरी गुड स्कोप। ओके, अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि भाई एमबीए और पीजीडीएम अगर हमें करना है तो कहाँ से करें, कौन से कॉलेज से करें, क्या कौन सा क्राइटेरिया हम चूज़ करें कि कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले बात ये देखिए कि अगर आप एमबीए या पीजीडीएम करना चाहते हैं तो पहले तो एक बात होती है कि बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते ही एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा कि एमबीए और पीजीडीएम करने से पहले थोड़ी सी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। साल 6 महीने की आप अपनी तैयारी ज़रूर करिए, किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जब आप तैयारी करके जाते हैं, कोई कंपटीशन क्वालिफाई करके जाते हैं, तो जब व्हेन यू एंटर दी कोर्स ऑफ एमबीए और पीजीडीएम, तो आपके लिए कोर्स करना आसान हो जाता है थोड़ा सा, और एक सीरियसनेस आ जाती है आपके बिहेवियर में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करके किसी अच्छे कॉलेज से करने की कोशिश करें। अब वो अच्छा कॉलेज क्या होगा, अच्छा कॉलेज ये है इसका इन द सेंस कि वो कॉलेज अप्रूव्ड हो, वो कॉलेज की डिग्री या डिप्लोमा जो है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो, वहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट होता हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंपनीज वगैरह आती हो वहाँ पर, और प्रॉपर जो है प्लेसमेंट की सुविधा हो, क्योंकि बिना प्लेसमेंट के अगर आप एमबीए पीजीडीएम कर लेते हैं तो इट्स इक्विवेलेंट टू नॉर्मल डिग्री कोर्सेज लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, ओके। तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच। तो पहली चीज़ ये है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करने के बाद साल 6 महीना आप स्पेंड करिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करिए, अपनी इंग्लिश अच्छी करिए, अपनी रीजनिंग, अपना डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो भी जैसे कि कैट का एग्जाम होता है, मैट का एग्जाम होता है, इस तरह के एग्जाम होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करिए साल 6 महीने। उसके बाद फिर आप किसी भी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेके आप अपने एमबीए और पीजीडीएम को कर सकते हैं। तो कहाँ से करें, मैंने पहले बताया कि अप्रूव्ड होना चाहिए कोर्स या डिग्री, ठीक है।
और अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो पीजीडीएम बेटर है, और आप इंडस्ट्री के साथ साथ चाहते हैं कि मैं कुछ आगे कुछ और करूंगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, पीएचडी वगैरह करना चाहता हूं, तो आप या डिग्री को आप वैल्यू देते हैं तो आप एमबीए करिए। लेकिन पीजीडी और एमबीए में पीजीडीएम इज मोर रेलिवेंट कोर्स एज पर दी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ बच्चे जैसे जिन्होंने एमबीए कर रखा है, जैसे कि हेल्थ मैनेजमेंट में, कुछ बच्चे सवाल करते हैं मुझसे कि सर मैंने एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट में किया हुआ है, या एमबीए बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में किया हुआ है, या एमबीए फार्मास्यूटिकल में मैंने किया हुआ है, या मैंने एमबीए मीडिया मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो मेरे लिए उसमें क्या आगे गवर्नमेंट जॉब के स्कोप है। तो मैं पहली चीज़ बता दूँ कि हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब हर एक स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करता है। वो अपना जॉब का नोटिफिकेशन निकालते हैं, आप उसकी तैयारी करिए, उसका सिलेबस देखिए और उसको क्वालिफाई करिए और एंटर कर जाइए। फिर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के हो, चाहे मार्केटिंग के हो या एचआर के हो या फाइनेंस के हो या आप ऑपरेशंस के हो या इंटरनेशनल बिजनेस के हो या फार्मा, हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल हो, ऐसा मेरी नज़र में अब तक नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी अब कहाँ रह गया है बताइए। ज़्यादातर पीएसयू समझते जा रहे हैं, कुछ लिमिटेड पीएसयूज रह गए हैं, वही जॉब निकालते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गवर्नमेंट जॉब का स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप वाकई में एंट्री करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। एमबीए के लिए भी आप गूगल पर सर्च करके देखिए या किसी भी ऐसे पोर्टल पे रजिस्टर कर लीजिए जहाँ पर जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसमें आप जाके देखिए कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा जो जितने भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं टाइम टू टाइम, तो उस पर नज़र रखिए। जाहिर सी बात है आपको ट्रैक करना है, कोई आपको आके बताएगा नहीं कि भाई ये जॉब आ गई। भाई अब ये नॉर्मल जॉब तो है नहीं, ये तो टीचिंग की जॉब आ रही है कि जिसका नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है, सबको पता रहता है कि भाई टीचिंग की जॉब आ गई या इसकी जॉब आ गई, बैंक की जॉब आ गई। भाई अब एमबीए करने के बाद स्पेसिफिक जॉब ही आती हैं, तो उसके लिए आपको, अगर वाकई में आप सीरियस हैं तो उसके लिए आपको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब एमबीए करने के बाद हो जाती है तो देयर इज़ अ वेरी गुड स्कोप फॉर यू, आपका फ्यूचर ब्राइट है, सैलरी भी अच्छी होती है और आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक बात हो गई स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अभी बहुत सारे सवाल बच्चे मुझसे करते हैं, मैं कोशिश तो करता हूँ सारे सवालों के जवाब देने की, बट मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो इतना जल्दी जल्दी मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। बट मुझे लगता है कि जो जब भी सवाल इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई और सवाल है जो लगता है कि अनटच्ड हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं एक दिन बैठ के उनके सारे कलेक्ट करके उन सबके जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा, कि जिससे कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो सकें। और रही बात करियर की, जॉब्स की, तो जैसा आप देख रहे हैं कोविड चल रहा है, कोविड का टाइम है, जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, इंडस्ट्रीज़ भी खुलेंगी, जॉब्स भी खुलेंगी। सो ऐसा नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड और टेक एनी एक्शन विच कैन ruin योर करियर। ओके, तो कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने आप पे फोकस रहिए, काम एंड कूल रहिए, स्किल्स सीखिए, नई नई स्किल्स सीखने की कोशिश करिए, कोई सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश करिए, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करिए, जिससे कि आप जब मार्केट में जाएँ तो आपको आसानी से जॉब मिल जाए। और ये देखिए मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके की जॉब ज़्यादा आ रही है मार्केट में, उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाइए, ठीक है, तो जिससे कि आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आज की वीडियो, आज का सेशन। इसके अलावा एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं जिसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर है, किस स्पेशलाइजेशन में एमबीए करना चाहिए या पीजीडीएम करना चाहिए, जिससे कि जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएं। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल किया था, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर दैट कि कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर है आज के टाइम में, जिससे करके आप जल्दी जॉब पा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।